ऊपर सिर आपका डूब जाता है। भक्ति भाव में जब सिर आपका कहा है बेटा, बड़ा परेशानी आ गया। दुइया आदमी है हमारे यहाँ यार, वो दे, अरे बिछड़ दे दो, कोई वो दे दो है डूब जाता है, तब आपकी स्थिति होती। भावनाएं हृदय में, ऐसा सही बात, इतनी देर तक नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ हाँ, हम पर आपको नहीं गरिया नहीं रहे आप। भक्ति भाव में जब सिर डूब जाता है, सिर का पोषण खासकर जब ये डूब जाता है, सहस्त्रार्थ डूब जाता है, तब आपका भक्ति भाव होता है। भक्ति भाव इस मिलता है ये हृदय चक्र से ही, भाव यहीं से मिलता है। परंतु डूबता सिर है। जब डूबने लग जाता है किसी के प्रेम में, आप देखते हो जब कभी किसी को बहुत प्रेम करने लगते हो या वो होता है, उसके गोद में अपना सिर रख देते हो, बड़ा हो छोटा हो चाहे जो भी हो, वो अपना सिर रख देता, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, अगर बड़ा है बोला हो। पर ये हमेशा एक बात जान लीजिए, भक्ति भाव का हम ये मतलब नहीं है, देहगत नहीं है, ये मनगत भी नहीं। मन से तो कभी कोई चीज की प्राप्ति न हो सकती न हुआ। जब मन से ज्यादा भाव स्थिति आपकी जागृत हो जाती, भावा स्थिति में आप चले जाते, तब ये होता है। क्योंकि भावा स्थिति में आप बिना गए हुए सिर डूबेगा ही नहीं, सिर नहीं डूबता। जैसे हम बहुत प्रेम में डूबेंगे, भगवत प्रेम में या गुरु प्रेम में डूबे, और डूबेंगे तो कौन, शरीर नहीं डूबता है, यही मन में होता है। आज काश वो हमारे साथ रहते, हम उसके साथ रहते, तो इतना ताजा करना पड़ता है कि मैं वो सजीव हो उठे, वो तब भावावस्था होती। भावावस्था तब सजीव, वो सजीव होते इतना प्रेम करने लगता है, तो वो हमेशा उसके अंदर प्रेम भाव के पुट के कारण वो सत्ता जिसको प्रेम कर रहे हो वो द्रवित होने लगता है, वो हिलने लग, कंपित हो जाता, थरथराहट आ जाती है जब ये भाव रहता। साधना करने के वाले के शब्द सिर जो देहगत साधना करती, गए मंत्र जाप किए और ध्यान के प्रणाम के चले, कुछ नहीं होता है, रत्ती भर लाभ नहीं होता। वही चीज अगर आप अपने अंदर के भावनाओं को उनको समर्पित कर देते हो तो काम हो जाएगा। सिर्फ समर्पित करना, हम उनके बिना नहीं रह सकते। जब ये बीच बीच में ये दर्द उठता रहता है, तो अगर तब देह अगर छूटता है तो जो दशा उस महान सत्ता की है, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण ही क्यों न हो, उसी में जाके बैठ जाता। ये कब होता है? जब आप इस पर आते, नीचे नहीं आते। जब आप अपने सिर के बल, कहते हैं सिर के बल चल के आए हो क्या, सिर के बल पर आप बैठते। साधना शब्दों से नहीं चाहिए, ये साधना जो है मंत्र जाप की, प्राणायाम की, ये एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज से थोड़ा होता है, भावनाओं के द्वारा होता है, भावुकता के कारण होता है। और जितनी चीजें हम या जो आपको अनुभव या दूसरों को थोड़े थोड़े लोगों को अनुभव कराए, जिन लोगों को कुछ याद होगा, तो इससे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। जब तक उनके संस्कार में ऊपर का मन, जो अंदर का जो
सत्ता है जाके डूबता नहीं, जब तक वो सब बेकार हो जाता। इसलिए भावुकता बहुत जरूरी, हाँ बहुत जरूरी। आपने जैसे कि आप कहते हैं कि हम फलाने मरनी में गए थे, मरनी में गए थे और आप मरनी से सीधे आप चले आए, परंतु आपके मन में वैराग्य जगा ही नहीं। एक रूटीन में से मरनी में गए चले आए। जब उसके मन में यह वैराग्य कि मेरा प्रिय आज जिंदा होता तो हमें रोने नहीं देता, तब यह होता है, तब से कहते हैं प्रेम। आज वो हमें आंख से आंसू गिरने नहीं देता, वो बार बार यही पूछता क्या तकलीफ, कैसे होता। यही होता है गुरु सत्ता में, वो नहीं रोने देता। और जिस समय वो सत्ता नहीं रहती और उसके प्रेम में विभोर रहते हो, तब आप इसका अनुभव कर सकते क्या होता है। ऐसा नहीं किया हमने कुछ नहीं, उम्मीद हमारी पहाड़ की तरफ से, चाहना हमारा पहाड़ है, कैसे संभव है, नहीं संभव है। फिर लोग सोचते हैं कि मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, ये सब करेंगे। आज तक किसी को नहीं मिला, तुम्हें क्या मिलेगा, नहीं मिलता। और जो मिल गया वो तुम्हें भावनाओं के कारण मिला, और भावनाएं अगर क्षय हो गई तो वो भी खत्म हो गया। हमको एक किसी ने कहा कि हम गए फलाने, तो माँ हमको जैसे लगे मुस्कुरा रही, मुस्कुरा नहीं रही, ये तुम्हारी भावना मुस्कुरा रही। ये मुस्कुराता है नहीं है, ये आपकी भावना मुस्कुरा। वही भावना अपनी आत्मा पर टिकाना पड़ता है, आपने अंदर टिकाना पड़ता है, और तब जाकर आपको मालूम होगा असली चीज तो यहाँ अंदर है, बाहर नहीं। आप ये कहते हैं हम हमारे इतने शरीर हैं, शरीर दिखा के हम क्या करेंगे। हम ही आप किसी ने मन में आए तो खोल के दिखा ही देंगे, फिर दिखा देंगे शरीर। ऐसा नहीं है कि अब उत्तेजित करने पर नहीं हो, दिक्कत होती है शरीर को कई मतलब कई हिस्सा खोल के दिखाने। तो अब वो इन लोगों का समय था, 25-30 साल के थे शायद, जब देखे थे हमें। ऐसा नहीं, भावना में सिर जाता है। इसीलिए भगवान कबीर दास जी सिर कटाए भुई धारो, यही कहते थे पहले सिर कटाइए तब जान। वो सिर उस तरह का सिर से नहीं कटाने कहता, पहले उसको अपने सिर से वो जाके समुद्र में जाके ली। ठीक है, आप लोग चलते रहिए, यात्रा कभी खत्म मत कीजिए। भगवान से ये मत ले कि मेरी मंजिल मिल गई, कभी नहीं कीजिए। मंजिल कहीं मिलती है किसी को ना। हमारा मंजिल, हम बहुत पहले जब शुरू में छोटी मतलब कम उम्र के थे, तो शास्त्रार्थ हमने समझा बहुत बड़ी चीज है। जब हम छोटे थे मतलब, तो हम समझे शास्त्रार्थ बहुत बड़ा है। वो तो जब धक्का लगा तो हमने कहा हमारा बाप का बाप साला ऊपर है। वो असली चीज, मालिक वहां बैठता है, मालिक नीचे नहीं बैठता। चलिए आरती सी खत्म करनी नहीं। कुछ नहीं, मन पहले हम मंदिर बहुत गए, संकट मोचन हमारा सेवक जी जब जिंदा थे तो वो ले जाते थे हमको यह
हम बहुत रोते थे, वास्तव में रोते थे, हाथ जोड़कर, कुछ नहीं मांगते थे, बस सिर्फ रोते ही रहते थे। और रोते ही वो खत्म हो जाती थी हनुमान चालीसा पूरा, और करते जैसे प्रणाम करते थे। कई बार हुआ कि कोई है, पहले इस तरह का भीड़ नहीं था, इतना अनुशासन नहीं था, तो कोई इसमें लड्डू डाल दे रहा है, कुछ हम उस समय बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। जब आँख खुलता था तो हम कह रहे उसमें पेड़ा भी है, लाल पेड़ा भी है, सफेद पेड़ा भी है, लड्डू भी है, तुलसी दल है। हमने कहा चलिए कोई बात, इतना हम रोकते थे। ये भाव होने थे। गए दर्शन कर आए, कुछ नहीं मिलता, नहीं होता। अरे आप गए हो भगवान की अर्चना करने, बड़ा अच्छा दर्शन हुआ, यही ना मिलता एक पैसा, एक ढेला नहीं मिलता। इसीलिए ना कहते हैं, जब मन के भाव उत्तम होते हैं, जब चढ़ता है, तब आपका अनुभव होने लगता है। आपको कोई जरूरी नहीं है, शुरू में जरूरी है आसन पर बैठे हो। शुरू में हर आदमी को बताया जाता है आसन पे बैठो, पद्मासन से ज्यादा अच्छा सिद्धासन पर बैठो। पर तो जब वो खत्म हो जाए, अवस्था खत्म हो जाए, तो कुर्सी पर बैठो, टेबल पर जो भी आपको मिले उस पर बैठो, बस ना, और कोई जरूरी नहीं। जो चीज अंदर है, परमात्मा का दर्शन इन नेत्रों से नहीं कर पाओगे ना। ब्रह्म का दर्शन तभी होगा जब आत्म दर्शन होगा। आत्मा का दर्शन सामने आत्मा खड़ा नहीं होता, ध्यानावस्था में जाना ही पड़ेगा। जब ध्यानावस्था में आप चले जाते हो तो आत्म, जिनको अनुभव हो गया है, एक बार रास्ता पकड़ लिया, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट वो दर्शन हो जाता है। आत्मा से ब्रह्म का दर्शन होता है, ब्रह्म से ब्रह्म के दर्शन के उपरांत तब ऊपर की सत्ताओं का दर्शन अनुभव होने लगता है, तब होता है। ये सत्ता है। चलिए, वहां घड़ी फास्ट है, जाओ देख जाओ। आया जो अनुभव कराया जा सकता है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। सूक्ष्म शरीर अनुभव कराया सकता है। थोड़ा सा ध्यान लगने लग जाए तो कारण शरीर का और महाकारण शरीर का अनुभव लग जाए, सिर्फ क्या फिर मिलेगा क्या? अगर देख ही लोगे या जान ही जाओगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा जब तक उसके अंदर प्रवेश नहीं हुआ। भावनाओं के द्वारा भावा स्थिति में जाकर के सिर ऊपर का अंदर बैठ जाए तब अनुभव होने लगता है। सद्गुरु भगवान तुमको बारंबार प्रणाम है। हे सद्गुरु भगवान तुमको बारंबार